नमस्कार, मैं विनीता आसवानी। आप सबका A1 राजस्थानी न्यूज़ चैनल में स्वागत है। देखिए आज की न्यूज़। नमस्कार दर्शकों, A1 राजस्थानी आज आया है योगा पीस संस्थान जयपुर में। हमारे साथ मौजूद है इस संस्थान के गुरु ढाकाराम जी। बहुत स्वागत है गुरु जी आपका। थैंक यू बेटा। तो दर्शकों के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है योग से जुड़े हुए, तो हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को सबसे पहले योग का मतलब बताइए। मौली, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप लाइफ में जो भी काम करती हैं या जो भी साधक या दर्शक हैं, जो भी हम काम करते हैं उस काम का उद्देश्य क्या है, आप बताएंगी? खुश रहना। तो मुझे लगता है कि योग का जो एक्चुअल मतलब ही खुश रहना है, इसलिए योग का मतलब है आनंदित रहना या आनंद, जो मुझे लगता है। इसलिए जब हम हठ योग की बात करते हैं तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। समाधि का मतलब है अल्टीमेट हैप्पीनेस, तो परमानंद की प्राप्ति। तो मुझे ऐसा लगता है कि योग का मतलब है परमानंद की प्राप्ति। और योग में परमानंद ज्ञान सिर्फ नॉट फिजिकली मेंटली एंड स्पिरिचुअली आप तीनों लेवल पे शुद्ध हो जाए, तो आई थिंक दैट्स अ योग। तो गुरुजी, अगर आपने जो योग के बारे में बताया, आपके इंस्टीट्यूट में ऐसे क्या नई चीज़ है जो यहाँ के स्टूडेंट्स को सीखने मिलती है? क्योंकि देश भर के अलग अलग कोनों से यहाँ बच्चे आते हैं, तो ऐसे क्या स्पेशल चीज़ है जो वो यहाँ आकर एक्सपेक्ट कर सकते हैं? मुझे लगता है सहज रहना, जो योग के एसेंस को, जिनमें आपको हैप्पीनेस की बात होती, तो हमें जब बच्चों से मिलते हैं तो हम बच्चों को बोलते हैं कि सहज कैसे रहा जाए, और योग के एसेंस को ध्यान में रखकर हमारा प्रयास रहता है। और विशेषकर हम लोग बॉडी अलाइनमेंट पे बहुत काम करते हैं बेटा। जिससे अगर गाड़ी का अलाइनमेंट सही नहीं होगा तो हम गाड़ी चलाएंगे तो गाड़ी मेंटेनेंस मांगेगी, एक्सीडेंट के चांसेस होते हैं। तो हम मोस्टली बच्चों का अलाइनमेंट, कैसे बैठना है, कैसे खड़े होना है, कैसे चलना है, इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें जो एक आम आदमी को पता नहीं है। तो मुझे लगता है कि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में शायद वो मिस रह जाता है, या हम थ्योरी में ज़्यादा रखते हैं। तो हमारा ध्यान प्रैक्टिकल में ज़्यादा है, क्योंकि हम आम जन के बीच में प्रैक्टिकली कराने वाले हैं। और आम जन को किस प्रकार से छोटी छोटी चीज़ों से वो बेहतर रिजल्ट्स ले सकते हैं, उस पर हम काम करते हैं। और मेरा ध्येय रहता है कि इस संस्थान में हम लोग शरीर, मन और आत्मा तीनों का समन्वय बिठा करके हम लोग कराने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए शायद जो बच्चे आते हैं उनके सवाल यही होते हैं कि पहले तो सवाल होते थे कि आपका सर्टिफिकेट वैलिड है क्या, तो लोग बहुत पूछते हैं इस बारे में। तो हम लोग यही बोलते हैं कि आके आप देखें, देन यू कैन फील इट। तो इस तरह से यहाँ पर चलते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंट कोर्सेज, जो मुझे लगता है कि भारत का तो सबसे बड़ा है ही, बल्कि तो लगता है वर्ल्ड वाइज भी होगा, मुझे उसका पता नहीं है। तो 1800 प्लस आवर्स, क्योंकि आपने देखा होगा 200 घंटे का या 500 घंटे का क्लासेस हमको सुनने को मिलती है, लेकिन आपने इतना बड़ा कोर्स सुना नहीं होगा। तो हम लोग उसको मैनेज करने का प्रयास करते हैं। तो गुरुजी, इस कोर्स में किस तरीके की चीज़ें होती हैं? जैसे संस्थान जो है ये काफ़ी प्रचलित है मेडिकल थेरेपी को लेके, तो आप योग थेरेपी के बारे में कुछ बताइए। यहाँ पर बेसिकली 5 प्रकल्प चलते हैं। तो एजुकेशन विंग है, उसमें तो हम लोग जितने भी विधाएं हमारे भारतवर्ष में अलग अलग तरह से सिखाई जाती हैं, उन सब विधाओं को सिखाने के साथ मेडिकल योगा मतलब उन लोगों के लिए जो योग आसन नहीं कर सकते। देखिए, सामान्य आसन या क्रियाएं तो हर जगह आपको मैं कहता हूँ नुक्कड़ पर, क्योंकि इतनी आजकल योग की हम लोग पर्चा पूरे वर्ल्ड वाइड चल रही है। सो जो नहीं कर पाते उनको हम किस प्रकार से सहायता से कराएं, तो मेडिकल योगा उस पर काम करता है। और मेडिकल या थेरेपेटिक योगा बोल सकते हैं। तो थेरेपी किसकी होती है? बीमारियों की। चिकित्सा बोलते हैं ना, योग थेरेपी मतलब चिकित्सा हम बीमारियों का करते हैं। तो हमारे शरीर में अगर किसी भी तरह की बीमारी है तो उसका हम योग, आसन और प्राणायाम के माध्यम से इलाज करते हैं। तो हम दवाइयों की बात नहीं करते। और यहाँ तक कहते हैं कि आपको 5 दिन में, जयपुर वालों को हम बोलते हैं 10 दिन में आराम नहीं आए तो मत आइए, और जयपुर से बाहर वालों को हम बोलते हैं 5 दिन में आपको रिलीफ नहीं आए तो मत आइए। तो इससे पावर है योगा कि 5 दिन में उन लोगों को आराम मिलता है। हमारा आराम से मतलब है कि हमने आपको पटरी पर चढ़ा दिया, उसका आप नियमित अभ्यास करते हैं तो आप धीरे धीरे सही हो जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हम मेडिकल योगा में करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, माई फादर ही वॉज 84 ईयर्स ओल्ड। जब हम
60-70 साल के होते हैं तो हम बोलते हैं ना, एक पैर कब्र में है एक पैर वासा है, तो तुम हम क्या योगा करेंगे, ऐसा फीलिंग आता है। तो 84 साल की जो एज में जब मैं बाबा को मेडिकल योगा करा सकता हूँ, तो मैं आम पब्लिक को कहना चाहूँगा यू कैन डू ईजीली। आप ये क्यों सोचते हो कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ या मैं नहीं कर सकता हूँ या मेरे पास ताकत नहीं है। तो मेडिकल योगा उन लोगों के लिए जो असहाय हैं, जो ये मानते हैं मैं नहीं कर सकता, उन लोगों को हम प्रॉप्स के सहारे बहुत आसान तरीके से हम लोगों का कराने का प्रयास रहता है। शुक्रिया गुरुजी। तो जैसे कि आपने देखा, गुरुजी ने जो भी मैसेज दिया है, और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, जिसका काउंटडाउन जयपुर में चालू हो चुका है। योग का मैसेज बहुत ही क्लियर है, और ख़ासकर यूथ्स के लिए। तो आप भी योग से जुड़े और अपनी हेल्थ को सही करें। धन्यवाद। तो दोस्तों, इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें A1 राजस्थानी। और इसके अलावा आप हमें Facebook पे भी सर्च कर सकते हैं राजस्थानी, करें A1 राजस्थानी। वहां जाकर आप हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।